31 जुलाई 2025 की रात कोई मामूली रात नहीं थी। एक छोटे भूले हुए शहर में एक भयंकर तूफान आ रहा था। बारिश जोरदार चादरों में बरस रही थी जो जमीन पर लगातार जोर से गिर रही थी। गरज एक गुस्से वाले जानवर की तरह दहाड़ रही थी जिससे पुराने घरों की नींव हिल रही थी। आसमान में हर कुछ पल में बिजली चमक रही थी। यह रोशनी का एक शानदार डरावना नजारा था। हर चमक एक सेकंड के लिए शहर को रोशन करती थी, उसके अंधेरे रहस्यों को उजागर करती थी और फिर उसे वापस अंधेरे में डुबो देती थी। हवा पेड़ों से होकर गुजर रही थी, उसकी आवाज एक दुख भरी चीख जैसी थी। यह एक ऐसी रात थी जब लोग घरों के अंदर रहते थे, अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और सुबह जल्दी आने की प्रार्थना करते थे। यह कहानियों के लिए एक रात थी, उन चीजों की फुसफुसाहट के लिए जो परछाइयों में छिपी होती है। शहर के किनारे पर एक पहाड़ी पर अकेला खड़ा एक पुरानी भूली हुई हवेली थी। लोग उसे ब्लैकवुड मैनर कहते थे। तूफानी आसमान के सामने उसकी परछाई साफ और डरावनी लग रही थी। हर बार जब बिजली चमकती थी तो हवेली दिखाई देती थी, टूटी हुई खिड़कियों वाला एक काला आकार जो खाली घूरती हुई आंखों जैसा लगता था। पेंट उखड़ रहा था, लकड़ी सड़ रही थी और लोहे के गेट जंग और जंगली बेलों से ढके हुए थे। इसे दशकों से छोड़ दिया गया था, समय और प्रकृति की दया पर। शहर के लोग इससे बचते थे, यहाँ तक कि दिन में भी। वे कहते थे कि पुरानी हवेली के चारों ओर एक गहरी उदासी और एक स्पष्ट डर हवा में लटका हुआ था। एक ऐसा एहसास जो सभी को अपनी क्रम्बलिंग दीवारों से बहुत दूर रहने की चेतावनी देता था। तूफान एक जीवित इकाई लग रहा था, अपनी पूरी शक्ति डेसोलेट हवेली पर केंद्रित कर रहा था। हवा डीली खिड़की के फ्रेमों को खड़खड़ा रही थी, जिससे अजीब खड़खड़ाहट वाली आवाजों की एक सिम्फनी बन रही थी। जो दरवाजे सालों से बंद थे, वे अचानक चरमरा कर खुल जाते थे और जोरदार धमाके के साथ बंद हो जाते थे, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ खाली गलियारों से गुजर रहा। बारिश छत में दरारों से अपना रास्ता बना लेती थी, धीरे धीरे नीचे धूल भरी फर्श पर टपकती थी। आवाज शांत कमरों में गूंजती थी, जैसे धीमी जानबूझकर उठाए गए कदमों की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद जिंदा थी, तूफान में सांस ले रही थी और इंतजार कर रही थी। किसी का इंतजार कर रही थी या किसी चीज का, इस डरावनी रात में अपने अकेले अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए। यह सिर्फ एक तूफान से कहीं ज्यादा था। यह एक कहानी के लिए एक पृष्ठभूमि थी जिसने पीढ़ियों से शहर को डरा रखा था। एक कहानी जो माता पिता अपने बच्चों को डराने के लिए सुनाते थे ताकि वे ठीक से रहें। एक कहानी जिसे किशोर एक दूसरे को जांचने के लिए चुनौती देते थे, हालांकि कोई भी कभी सच में ऐसा नहीं करता था। यह एक कहानी थी जो ब्लैकवुड मैनर की ईंटों और मोर्टार से जुड़ी थी। नुकसान की एक कहानी, रहस्य की और एक ऐसी उपस्थिति की जो जाने से मना करती थी। तूफान सिर्फ एक घोषणा थी, उस कहानी के लिए एक नाटकीय शुरुआत जो उन लोगों के दिमाग में फिर से खुलने वाली थी जिन्हें किंवदंती याद थी, उन्हें याद दिलाते हुए कि कुछ चीजें चाहे कितनी भी पुरानी क्यों न हो, कभी सच में नहीं मरती। हर शहर की अपनी भूतिया कहानी होती है, एक स्थानीय किंवदंती जो दबी हुई आवाजों में फुसफुसाई जाती है। इस शहर के लिए वह किंवदंती ब्लैकवुड मैनर से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई थी। कहानियां पुरानी थीं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से चली आ रही थी। हर कहानी एक नई परत का डर और रहस्य जोड़ती थी। वे ब्लैकवुड परिवार की बात करते थे जो हवेली के मूल मालिक थे। वे एक अमीर लेकिन एकांत प्रिय परिवार थे जो एक सदी से भी पहले वहां रहते थे। वे अपने आप में रहते थे, शहर में शायद ही कभी देखे जाते थे, जिसने स्थानीय लोगों की जिज्ञासा और संदेह को और बढ़ा दिया था। परिवार में मिस्टर और मिसेस ब्लैकवुड और उनकी इकलौती बेटी, एक छोटी लड़की लिली थी, जिसे उनके जीवन की रोशनी कहा जाता था। किंवदंती कहती है कि एक दिन परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया। कोई चेतावनी नहीं थी,
कोई अलविदा नहीं। एक सुबह हवेली शांत थी, गेट बंद थे, पर्दे लगे थे और चिमनियों से कोई धुआं नहीं निकल रहा था। पहले तो शहर के लोगों ने सोचा कि वे यात्रा पर गए हैं, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्तों महीनों में चिंता संदेह में बदल गई और संदेह डर में। बहादुर पुरुषों के एक समूह ने आखिरकार हवेली में घुसपैठ की, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। खाने की मेज एक ऐसे भोजन के लिए लगी थी जो कभी खाया नहीं गया था। कपड़े बिस्तरों पर रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे परिवार हवा में गायब हो गया था, अपनी सारी सांसारिक संपत्ति पीछे छोड़ गया था। इस रहस्यमय गायब होने से भूतिया कहानियों का जन्म हुआ। लोग रात में खाली हवेली से अजीब आवाजें सुनने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खिड़की से खिड़की तक एक हल्की रोशनी देखी, जैसे कोई एक मोमबत्ती के साथ अंधेरे कमरों से गुजर रहा हो। दूसरों ने एक छोटी लड़की के रोने की हल्की आवाज सुनने की सूचना दी, एक ऐसी आवाज जो शांत रातों में पहाड़ी से नीचे आती थी। यह कहानी एक चेतावनी भरी कहानी बन गई, शहर के इतिहास का एक काला अध्याय। ब्लैकवुड मैनर अब सिर्फ एक खाली घर नहीं था, यह एक भयानक रहस्य रखने वाला मकबरा बन गया। एक ऐसी जगह जहां खोए हुए परिवार की आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई थी, किसी का इंतजार कर रही थीं कि कोई उनके रहस्य को सुलझाए। किंवदंती का सबसे डरावना हिस्सा, वह हिस्सा जिसने सभी को सच में डरा दिया, वह कहानी थी कि तलाशी दल को छोटी लड़की के कमरे में क्या मिला। सारी धूल और सड़ांध के बीच एक छोटी लकड़ी की कुर्सी पर पूरी तरह सीधा बैठा एक गुड़िया थी। यह एक सुंदर चीनी मिट्टी की गुड़िया थी, जिसकी कांच की आंखें ऐसी लगती थीं जैसे वे आपको कमरे में हर जगह देखती हों। उसका नाम उसकी छोटी लेस वाली पोशाक पर सिला हुआ था, एनाबेला था। तलाशी दल को उस कमरे में एक अप्राकृतिक ठंडक महसूस हुई, एक देखे जाने का एहसास। उन्होंने गुड़िया को वहीं छोड़ दिया जहां उन्हें वह मिली थी, और उस दिन से ब्लैकवुड मैनर की किंवदंती एनाबेला की किंवदंती बन गई। वह गुड़िया जो अपने मालिक के लौटने का इंतजार करती है। एनाबेला की कहानी सिर्फ एक खोई हुई गुड़िया के बारे में नहीं है, यह अजीब और डरावनी घटनाओं की कहानी है। एनाबेला सिर्फ चीनी मिट्टी और कपड़े से बनी एक साधारण खिलौना नहीं थी। वह लिली ब्लैकवुड को उसके 7वें जन्मदिन पर एक उपहार थी, और जिस पल वह हवेली में आई, चीजें बदलनी शुरू हो गईं। लिली को गुड़िया किसी भी चीज से ज्यादा पसंद थी। वह एनाबेला को हर जगह ले जाती थी, घंटों उससे बात करती थी और उसे एक असली इंसान की तरह मानती थी। लेकिन घर के कर्मचारियों ने कुछ अनसेटलिंग देखा। उन्हें अक्सर गुड़िया उस जगह से अलग मिलती थी जहां लिली ने उसे छोड़ा था। एक नौकरानी उसे एक शेल्फ पर रखती थी, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे फर्श पर बैठी हुई मिलती थी। उसकी कांच की आंखें दरवाजे पर टकटकी लगाए देखती रहती थी। ये अजीब घटनाएं जल्द ही बढ़ गईं। परिवार को देर रात हल्की फुसफुसाहट और हंसी सुनाई देने लगी, तब भी जब लिली गहरी नींद में सो रही होती थी। वे इसे हवा या पुराने घर के बसने के रूप में खारिज कर देते थे, लेकिन एक गहरी बेचैनी बढ़ने लगी थी। घर में चीजें अपने आप हिलने लगती थी। एक किताब शेल्फ से गिर जाती थी, एक दरवाजा चरमरा कर खुल जाता था। ये घटनाएं हमेशा गुड़िया के पास ही होती थी। जब लिली एनाबेला के साथ होती थी, तो एक ठंडा धब्बा अक्सर उनके आसपास कमरे में घूमता रहता था। एक ठंडक जिसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था। गुड़िया की पेंट की हुई मुस्कान बदलती हुई लगती थी, कभी मासूम दिखती थी और कभी-कभी सिनिस्टर और जानकार लगती थी। सबसे डरावनी कहानियां उन नौकरानियों से आईं जिन्हें लिली के कमरे की सफाई करनी पड़ती थी। उन्होंने गुड़िया की आंखों के बारे में बात की। उन्होंने कसम खाई कि गुड़िया उन्हें देखती रहती थी। उसका सिर धीरे धीरे उनकी हर हरकत का पीछा करने के लिए घूमता रहता था, जब उन्हें लगता था कि कोई नहीं देख रहा है। एक नौकरानी ने यह दावा करने के बाद डरकर नौकरी छोड़ दी
कि उसने गुड़िया को पलक झपकते देखा। दूसरी ने कहा कि उसने गुड़िया को एक बच्चे की आवाज में अपना नाम फुसफुसाते हुए सुना जब वह कमरे में अकेली थी। ब्लैकवुड परिवार अपनी बेटी और उसकी खुशी के लिए सुरक्षात्मक इन कहानियों को अति सक्रिय कल्पनाओं का परिणाम मानकर खारिज कर देते थे। वे उस अंधेरे को नहीं देख सकते थे जो उनकी बेटी के सबसे कीमती सामान से जुड़ा हुआ था। वह अंधेरा जो धीरे धीरे उनके घर की दीवारों में रिस रहा था। एनाबेला रहस्य का केंद्र थी। वह सिर्फ परिवार के गायब होने की गवाह नहीं थी। कई लोगों का मानना था कि वह इसका कारण थी। किंवदंती बताती है कि गुड़िया एक बेचैन आत्मा के लिए एक पात्र थी, एक ऐसी आत्मा जो लिली को मिलने वाले प्यार से जलन करने लगी थी। यह इकाई लिली को अपने लिए चाहती थी। गुड़िया उस पैरानॉर्मल गतिविधि का केंद्र बिंदु थी जिसने हवेली को त्रस्त कर दिया था। यह घर नहीं था जो हॉन्टेड था, घर सिर्फ मंच था। इस डरावने नाटक की मुख्य अभिनेत्री छोटी मासूम दिखने वाली गुड़िया थी, जिसका चीनी मिट्टी का चेहरा और ठंडी कांच की आंखें थीं। एनाबेला ब्लैकवुड मैनर का असली हॉरर थी। एनाबेला और ब्लैकवुड मैनर की कहानी शहर को एक साधारण कारण से हॉन्टेड करती रहती है। ये कभी सच में खत्म नहीं हुई। परिवार के गायब होने का रहस्य कभी सुलझा नहीं और गुड़िया एनाबेला खाली हवेली की एक स्थायी निवासी बनने के लिए पीछे छूट गई। सालों से कई थ्रिल सीकर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने सच्चाई का पता लगाने के लिए घर में घुसने की कोशिश की है। ज्यादातर लोग संपत्ति की रक्षा करने वाले अत्यधिक डर के कारण डर जाते हैं। जो लोग अंदर जाने में कामयाब रहे हैं, वे ऐसी कहानियों के साथ वापस आए हैं जो केवल किंवदंती की डरावनी प्रतिष्ठा को बढ़ाती हैं। डिसएम्बॉडीड आवाजों की कहानियां, हिलती हुई वस्तुएं और अनदेखी आंखों से देखे जाने का एहसास। किंवदंती जिंदा है क्योंकि डर अभी भी स्पष्ट है। जो लोग पहाड़ी के पास रहते हैं, वे अभी भी दावा करते हैं कि अंधेरी रातों में ऊपर की खिड़कियों में से एक में रोशनी देखते हैं। वही खिड़की लिली के पुराने बेडरूम की। वे कहते हैं कि यह छोटी लड़की की आत्मा है जो अपने मैलेवोलेंट खिलौने के साथ हमेशा के लिए फंसी हुई है। कहानी अनदेखी दुनिया और उन अंधेरी शक्तियों के बारे में एक शक्तिशाली चेतावनी के रूप में कार्य करती है, जो प्रतीत होता है कि मासूम वस्तुओं से जुड़ सकती है। यह लोगों को याद दिलाती है कि कुछ दरवाजे खुले नहीं छोड़ने चाहिए और कुछ रहस्य अनसुलझे ही बेहतर है। गुड़िया एनाबेला इस डर का प्रतीक बन गई है, एक खामोश प्रहरी जो एक गहरे रहस्य की रक्षा करती है। कहानी के टिकाऊपन का मूल गुड़िया में ही निहित है। एक खाली हॉन्टेड घर एक आम कहानी है, लेकिन एक हॉन्टेड गुड़िया कहीं ज्यादा व्यक्तिगत और परेशान करने वाली है। एक गुड़िया को बच्चे के लिए आराम और खुशी का स्रोत होना चाहिए। एनाबेला की कहानी इस विचार को कुछ राक्षसी में बदल देती है। यह मासूमियत की वस्तु को लेता है और उसे बुराई का पात्र बना देता है। बचपन के आराम का यह विकृति ही इस कहानी को इतना गहरा परेशान करने वाला बनाती है। ये विचार कि जिसे आप प्यार करते हैं और भरोसा करते हैं, वह आतंक का स्रोत हो सकता है। एक ऐसा डर है जो हर किसी के साथ रेजोनेट करता है, जिससे एनाबेला की कहानी कालातीत रूप से डरावनी बन जाती है। और इसलिए ब्लैकवुड मैनर की फुसफुसाहट कभी फीकी नहीं पड़ती। यह तूफानी रातों में हवा में ढोई जाती है और कैंप फायर्स के चारों ओर दबी हुई आवाजों में साझा की जाती है। एनाबेला की कहानी जिंदा है क्योंकि यह एक मौलिक मानवीय डर को छूती है। अज्ञात का डर। परिवार क्यों गायब हो गया? गुड़िया के भीतर कौन सी इकाई रहती है? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है और यही हॉरर का असली स्रोत है। जब तक हवेली उस पहाड़ी पर खड़ी है और जब तक यह माना जाता है कि गुड़िया उस धूल भरे कमरे में बैठी है, तब तक कहानी सुनाई जाती रहेगी और डर जिंदा रहेगा, उस रहस्य की एक चिलिंग याद दिलाते हुए जिसने यह सब शुरू किया था।